जहां तक ईश्वर को मानने या नहीं मानने वाली बात है कि संसार किसी एक के द्वारा ही बनाया गया, तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म या फिर हिंदुओं में भी जैसे संख्यावाद आदि ईश्वर को मानते हैं। संख्या किसी एक के द्वारा बनाया गया ऐसा मानते हैं। बौद्ध धर्म में प्रतिसंपात की बात की जाती है। प्रतिसंपात का अर्थ है कर्म और फल के कारण ही ये सभी चीज उत्पन्न हुई, ऐसा माना जाता है। ये संसार कर्म और फल के द्वारा उत्पन्न होने से ही है, ना कि किसी एक ईश्वर या व्यक्ति के कारण जो कि संसार बनाने वाले हैं वो अपने आप पैदा हुए हैं। तो ऐसा नहीं माना जाता कि वो अकेला है। और रूप वाली जो चीजें होती हैं उसे उत्पन्न या पैदा होने के लिए किसी कारण से ही वो उत्पन्न या पैदा हो सकता है। बिना कर्म कारण के कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। कर्म और कारण जो है वो भी उससे संबंधित होते हैं। दूसरे तौर पर जहां तक विज्ञान की बात होती है तो विज्ञान में भी किसी सोच के लिए उससे मिलते जुलते कर्म या कारण की जरूरत होती है। यही कारण है कि आचार्य असंग ने यह कहा कि किसी चीज को आकर्षित करने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। आकर्षण कर्म, उसके बल, इनसे ही उत्पाद होता है। बुद्ध के धर्म में भी आत्मा को माना जाता है, लेकिन यहां आत्मा से अर्थ है कि मैं स्वयं से ज्यादा किसी दूसरे को मानूं या कल्याण करना कैसे हो सकता है जब खुद ही नहीं है। यहां आत्मा को हमेशा एक जैसा नहीं माना जाता। दूसरी बात, अकेला है, किसी पर निर्भर नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इन तीन कारणों से आत्मा को नहीं माना जाता। बाकी जो है उसे इस जीवन से हटकर देखना। तो धर्मों में हम दो प्रकार के धर्मों को मानते हैं, एक जो आत्मा को मानते हैं, दूसरा जो नहीं मानते। बुद्धत्व को मानने की बात जो है वो चार आर्य सत्यों के धर्म चक्रों के जो प्रवचन दिए गए ये सभी को ज्ञात होंगे। ये सभी बौद्ध धर्म की एक शाखा के समान है, इनकी अपनी मान्यता है। तो यहां चार आर्य सत्व हैं। संसार में जो कुछ भी है वो बिना कर्म के, बिना कारण के नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है वो बिना कर्म और कारण के नहीं हो रहा। इसलिए चार आर्य सत्वों पर यहां प्रकाश डाला जा रहा है। बुद्ध के चार आर्य सत्य में सबसे पहले दुख सत्य है, उसके बाद कर्म और कारण के सत्य बताए गए। दुख सत्य में भी तीन प्रकार के माने जाते हैं। पहला साधारण दुख, दूसरा परिवर्तनशील दुख और तीसरा संस्कार दुख। तो इन तीन तरह के दुखों को समझने के लिए कर्म और क्लेश को समझना जरूरी है। क्लेश से क्या हम छुटकारा पा सकते हैं? क्लेश माने राग, द्वेष, मोह, ये सब। तो कर्म और क्लेश से क्या हम मुक्त हो सकते हैं? इसलिए इससे मुक्त होने के लिए जरूरी है कि क्या हम संस्कार से मुक्त हो सकते हैं। वैसे जहां तक क्लेश की बात है तो क्लेश में भी कई तरह की बातें रखी जाती हैं। दो तरह के क्लेश को समझे तो वो उचित होगा। जो गलत सोच है, जो पाप है, उसे क्लेश कहते हैं। एक क्लेश होता है जिसकी दृष्टिकोण है, एक क्लेश होता है जिसकी कोई दृष्टिकोण नहीं होती, उसकी कोई सोच विचार नहीं होता। राग, द्वेष, लालच ये सब बिना दृष्टिकोण के क्लेश हैं, जिसके पास कोई प्रमाण नहीं, वो अपने आप पैदा होते हैं। दूसरे जो क्लेश होते हैं कि आत्मा आदि को मानना यह संसार किसी एक से है, कर्म कारण से नहीं है, ऐसा स्वयं से है, तो ये दृष्टिकोण वाले, सोच विचार वाले क्लेश हैं। क्लेश से ही हम कर्म करते हैं, बिना क्लेश के कोई कर्म नहीं करता, और उसके कारण ही बार बार क्लेश पैदा भी होते हैं, क्योंकि हमने एक बीज डाल रखा है। यहां हमारी सोच या हमारा लक्ष्य आत्मा को मानने जो कि स्वयं से है, ऐसा जो मानते हैं उस विचारधारा को हम त्याग दे सकते हैं या नहीं। जब तक उस विचारधारा को त्याग नहीं देंगे तब तक ये मोक्ष संभव नहीं है। जहां तक अज्ञानता की बात है तो इसमें भी दो तरह की अज्ञानता को माना जाता है। एक वो जिसे हम नहीं जानते, जो हमारे समझ में नहीं आता। दूसरा वो जो हम जानते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं जानते। इसलिए दो प्रकार की अज्ञानताएं हैं। क्योंकि जो गलत सोच रहे हैं वो दृष्टिकोण सही नहीं होने के कारण गलत सोचते हैं, इसलिए दूसरी जो सोच है वो अज्ञानता है, जिसके पास कोई प्रमाण नहीं। दूसरा जो है वो जानता है लेकिन गलत तरीके से जानता है, उन्हें हम गलतफहमी कहते हैं। इसमें एक के पास प्रमाण है तो दूसरे के पास कोई प्रमाण नहीं। यहां दोनों ही विषय दुख के कारण पैदा होते हैं और कर्म और क्लेश से संबंधित यहां रखे गए हैं। इसलिए शून्यता के प्रति या फिर वास्तविकता के प्रति, यथार्थ के प्रति ना समझना और उसे ना समझते हुए भी अज्ञानता पर भी यहां दो तरह की अज्ञानता कही जाती है। एक सत्य को नहीं समझ रहे होते, दूसरे होते हैं कि कर्म और फल को नहीं समझ रहे होते।
आचार्य कमलशील की ओर से रचना किए गए जो ग्रंथ हैं उसमें ऐसा कहा गया है। इसलिए बौद्ध धर्म में कर्म और कारण के कारण ही सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। तो दर्शन के माध्यम से हम यथार्थ को समझ सकते हैं, वास्तविकता को समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए एक रास्ता यहां है, कर्म और कारण से ही ये सारा कुछ उत्पन्न है। कर्म और कारण की वजह से ही ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं और प्रतिसंपाद को यथार्थ को समझने का एक माध्यम है। और इस वजह से मन में दो प्रकार के विचार होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए उनकी वजह से जिस विचारधारा को आप जानते हो उसकी ताकत बढ़ेगी। इसलिए सोच विचार कर हमें समझना होगा। इसलिए यहां जानना होगा कि प्रज्ञा के कितने महत्व हैं। बिना प्रज्ञा के हम वास्तविकता को नहीं समझ सकते। प्रज्ञा जो है वो एक विज्ञान है और वो मानसिक विज्ञान है। कोई शरीर जैसी नाक, कान, आंख ऐसा विज्ञान नहीं। वो एक ऐसा विज्ञान है जो मन का विज्ञान है। सबसे पहले हम मनोविज्ञान से हमें अपने आप की एक आदत डालनी होगी। स्वभाव से हमें इसे अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर शारीरिक तौर पर भी आदत डालनी चाहिए और मानसिक तौर पर भी आदत डालनी चाहिए, जैसे एक्सरसाइज करना या फिर योगा करना आदि। ये सब जो होते हैं वो शरीर के माध्यम से होते हैं। तो ये करना अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपकी आदत खत्म हो जाती है। तो यहाँ प्रज्ञा से संबंधित जो आदत डालने की बात है वो मानसिक तौर पर आदत डालने की है। और यही कारण है कि भगवान मैत्रेयनाथ के जो ग्रंथ हैं उसमें यह कहा गया कि अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, केवल आदत डालने की बात है। और वास्तविकता को समझते हुए हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।